तो में हम लोग बात करेंगे कैविटी प्रॉब्लम पर, जो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर किसी एक बॉडी में कैविटी बना दी जाए और फिर आपसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो आप कैसे क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप एक बात बताइए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है सर? स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी को आसानी से जोड़ा और घटाया जा सकता है, हाँ सर। लेकिन जोड़ना और घटाना तभी जब वो दोनों, जो भी क्वांटिटी आप लिख रहे हो, वो एक ही एक्सिस पर हो। क्या सेंस है इसका? मान लो ये वाला एक्सिस है, इसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा प्लस का, ठीक है, और कहीं पर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और लिखा। यहां पे देखो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा I1 और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा I2। क्या दोनों को जोड़ सकते हो? I1 प्लस I2 कर सकते हो दोनों एक्सिस के अबाउट? नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। आइए आइए इस एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को, क्या समझाना चाहता हूं मैं। जैसे मान लो ये आपके पास डिस्क है, ठीक है, ऐसे करके, और इस डिस्क से मैंने एक कैविटी बना दी। क्या बना दी मैंने? एक कैविटी बना दी। यहाँ इतना बड़ा टुकड़ा मैंने काट के बाहर निकाल दिया। ओके, तो बची हुई डिस्क ये रही आपके सामने, ये रिमेनिंग पोर्शन, ये मैंने कैविटी बाहर निकाल दी। मान लीजिए आपने कैविटी जो बाहर निकाली वो r/2 रेडियस की है, और अब आपको इस रिमेनिंग सेक्शन का, इस O पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना था। तो बच्चा गलती क्या करता है? बच्चा ये गलती करता है कि इसको पूरा मान के, जैसे आप सेंटर ऑफ मास में करते थे ना, इसको पूरा मान के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां लिख दिया, और जिसको बाहर निकाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस में लिख दिया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। गलती हो गई तुरंत, नहीं करना ये। फिर क्या करना है सर? फिर करना ये कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसका मास मान लेते हैं हम लोग m', ठीक है, जिसको हमने निकाला है, और जो बचा हुआ उसका मास मान लेते हैं कैपिटल M', ठीक है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। ओके, तो सबसे पहले जब आप इसको पूरा एज्यूम कर रहे हैं तो इस O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे? बताइए कितना लिखेंगे इस O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आइए लिख के दिखाते हैं आपको। इस पूरे वाले डिस्क को, जिसको आप एज्यूम कर रहे हैं, जहां से आपने काट के निकाला उसको आप एज्यूम कर रहे हैं कि पूरा है, तो अगर ये पूरा होता तो O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? m' r²/2, ये होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट। और O' के अबाउट, उस जिसको हमने काट के बाहर निकाला, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? उसका कितना है? स्मॉल m' उसका मास है, उसका r/2 रेडियस है, उसका स्क्वायर/2। ये जिसको मैंने काट के बाहर निकाला उसको निगेटिव मान लो, और अब मैं इसके अबाउट आपको से नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं, तो आप क्या करिए, इसको IO माइनस IO' कर सकता हूं क्या मैं? नहीं कर सकता हूं। बस यही बात समझाना चाह रहा मैं इस वीडियो में। देखना जरा, समझना। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला ना, जो डिस्क आपने बाहर निकाली, ये इसके सेंटर के अबाउट निकला, और जब आप इसको पूरा एज्यूम कर रहे हो तो इसके सेंटर के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। दोनों अलग अलग हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, जोड़ घटा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो, उसको इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो। यानी ध्यान देने वाली बात है कि I इज इक्वल टू, जब भी I1 I2 I3 करो, जो भी एक्सिस आप जोड़ो घटाओ, उनमें ये सब एक ही एक्सिस से होने चाहिए, अलग अलग एक्सिस से जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। तो इसका इसके अबाउट अगर तुम्हें पता है तो इसी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसके अबाउट पता करो, फिर जोड़ो घटाओ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पता है इसको किसके एक्सिस के अबाउट लाओ O एक्सिस के अबाउट। और कैसे लाओगे इसको? देखो जरा, ये पता है दोनों पैरेलल एक्सिस हैं कि नहीं, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है कि नहीं पता है। तो कैविटी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आप उस एक्सिस के अबाउट लाइए। कैसे लाएंगे बताइए जरा, क्या आएगा आपका? IO, इस वाली क्वांटिटी को आप ला रहे हैं तो IO, और पैरेलल एक्सिस से ला रहे हैं तो IO' तो आपको पता ही है कितना आ गया, m' r²/8 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप ये सॉल्व करेंगे इस क्वांटिटी को, और प्लस पैरेलल एक्सिस पर हम लगाएंगे तो क्या आएगा, m' r/2 का स्क्वायर। अब आप लिख सकते हैं टोटल क्या क्या टोटल लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटा के, अब आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया घटा के जो भी होगा वो आंसर होगा आपका। और मासेस को भी आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से लिख सकते हैं। कैसे? आपने सेंटर ऑफ मास में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, सिग्मा इंटू एरिया का स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा जब था तो पूरा πr², इसको काट के बाहर निकाल दिए तो कितना मास बचा, वो मास आप निकाल सकते हो, जैसे कि आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था। तो ओवरऑल मैं बताना क्या चाहता था, मैं ये बताना चाहता था कि जब भी कोई कैविटी प्रॉब्लम आए तो आप उस कैविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, उस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, और फिर इस कैविटी वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उस बॉडी वाले एक्सिस पे शिफ्ट करो, जिस एक्सिस पे वो पूछे।
जिस एक्सिस पे आंसर पूछा जाए सारे मोड ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस पे शिफ्ट करके ले आओ और फिर जोड़ो घटाओ। ठीक है, बाहर निकाला तो जोड़ दो, रख दिया तो ऐड कर दो। बोलो बात समझ आई है ना? अगर आपको बात समझ में आई तो आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से हमने ये 1/4 हिस्सा बाहर निकाल दिया कट करके, और इस स्क्वायर की साइड ए है, मास कैपिटल एम है। अब मैंने इतने हिस्से को बाहर निकाल दिया, बचा हुआ जो सेक्शन है वो ये बचा हुआ है, ये है ना, इतने टुकड़े को बाहर निकाल दिया। और आपसे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूँ बचे हुए टुकड़े का इस ओ पॉइंट के अबाउट। ट्राई करिए। तो क्या करना, पहले इसको पूरा एज्यूम कर लो, इसका मोड ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिख दिया, ठीक है, और ये जो बाहर निकाला उसका मोड ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर पे, और फिर इसको शिफ्ट कर लो ये वाली डिस्टेंस निकाल के। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, अब आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऐड करूं या कैविटी निकालूं, जब भी ऐसा कोई भी सवाल आए बिल्कुल घबराना नहीं, अलग अलग मोड ऑफ इनर्शिया निकालना, जिस एक्सिस के अबाउट पूछे उस एक्सिस के अबाउट शिफ्ट कर देना। और शिफ्ट कैसे करोगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दो ही थ्योरम है अपने पास जिनसे हम इधर उधर एक्सिस बदल सकते हैं। दोनों एक्सिस पर पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर वीडियो है, उसको आप जाकर देखो कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।